हाय एवरीवन एंड स्वागत है आपका इस वीडियो में। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश भोपाल इंदौर में से ऐसे कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जिसमें आपको इंजीनियरिंग एंड बीटेक के लिए एडमिशन लेना चाहिए एंड क्यों लेना चाहिए एंड किस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए इसका भी रीज़न बताऊंगा। ठीक है, तो आपको लास्ट तक देखना है एंड कौन से नंबर 1 कॉलेजेस है एंड इनका प्लेसमेंट अच्छा है वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। एंड टॉप कॉलेजेस बताने से पहले एक बात ध्यान में रखना है आपको कि कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले अगर आपका रिलेशन एंड कोई सीनियर एंड कोई दोस्त वहाँ पे पढ़ रहा होगा यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में, तो आपको क्या करना है, उससे पूछना है कि यहाँ पे बीटेक की फ़ीस कितनी है। ठीक है, एंड समझ में आता है कि नहीं आता है ये बात पूछ लेना। ज़्यादातर कोई हिंदी मीडियम से आता है, कोई इंग्लिश मीडियम से आता है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट वालों से को भी पूछना है क्योंकि वहाँ पे सिलेबस इंग्लिश में रहता है, समझाते तो हिंदी में ही है पर वर्ड की मीनिंग पता तो रहते पर एग्जैक्ट नहीं पता रहता कि इंग्लिश के वर्ड का मीनिंग ये होता है। तो आपको वहाँ पे जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है पर कवर हो जाता है क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से ही था। ठीक है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ वहाँ पे भोपाल में एंड टॉप कॉलेज में से पढ़ रहा हूँ, जो नंबर 1 कॉलेज है ना भोपाल का, उसी में पढ़ रहा हूँ एंड पूरे मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो उसी कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको कोई सीनियर हो एंड कोई रिश्तेदार हो जो आपको अंदर की रियलिटी बता रहा हो तो उससे समझ लेना है। ठीक है, अगर जिनका नहीं हो एंड पहली बार जा रहा हो तो उसको चिंता नहीं करना है, मैं बता दूंगा क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा हूँ टॉप कॉलेजेस में, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। एंड मेरी जैसी गलती ना करो आप लोग, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी जैसी गलती आप करो। ठीक है, गलतियों से ही आदमी सीखता है और आगे बढ़ता है। तो ठीक है, एंड एक एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ, आपको ये एग्जांपल ध्यान में रखना है, पूरे ज़िंदगी भर काम आएगा। ठीक है, 2 स्टूडेंट होते हैं, एक स्टूडेंट क्या जाता है दुकान, दोनों स्टूडेंट जाते हैं दुकान में तरबूज खरीदने। ठीक है, एक दूसरी तरफ दुकान पे जाता है, एक दूसरी तरफ जाता है, दोनों मतलब अलग तरफ तरबूज खरीदने जाते हैं, अलग अलग दुकान पे। ठीक है, एक स्टूडेंट क्या बोलता है, मुझे क्या चाहिए, तरबूज चाहिए, पर उसको नहीं पता है कि तरबूज कैसा होना चाहिए अंदर से। ठीक है, एंड एक को पता है नंबर दूसरे वाले स्टूडेंट को तरबूज कैसा होना चाहिए। ठीक है, और मुझे कैसा लेना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाला स्टूडेंट क्या करता है, तरबूज जाता है 2 केजी चाहिए मुझे, सीधे उठा के लेके आ जाता है। ठीक है, पर दूसरा वाला क्या बोलता है, ठीक है समझो, दूसरा वाला बोलता है मुझे रेड कलर का चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि रेड कलर का तरबूज क्या होता है, अच्छा होता है, अंदर से खाने में भी अच्छा लगता है। तो भैया से पहली बात करता है, वो क्या बोलता है, अगर लाल कलर का अंदर से निकला तभी मैं तरबूज लेके जाऊंगा एंड आपको पैसे दे के जाऊंगा। तो वो पूरा देख लेता है वहीं पे प्रॉपर, तब जाके वो क्या करता है, पैसे देता है एंड घर में आता है, बढ़िया मस्त खाता है, रहता है एंड अपना काम करता है, नो टेंशन। तो आपको दूसरे नंबर वाले स्टूडेंट जैसे बनना है। ठीक है, पहले वाले ने सीधे गए एडमिशन करके आ गए, कुछ पूछा ही नहीं। ठीक है, पूछना जरूरी है। दूसरे नंबर वाले जैसे देखा, जाओ देखो क्या है क्या नहीं, एंड स्टूडेंट को अच्छा समझ में आता है कि नहीं आता है, कौन परेशान है, कितने स्टूडेंट को समझ में आता है। अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो पूरी रियलिटी आपको एक स्टूडेंट बता देगा, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा, अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो पहले वाले स्टूडेंट की तरह गलती करके आता है तो बहुत पछताता है 4 साल, क्योंकि एक डिसीजन मतलब 4 साल की ज़िंदगी है। ठीक है, ये 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी स्टूडेंट इसमें अच्छा काम कर लेता है वो उसकी लाइफ बना ही लेता है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बता देना चाहता हूँ एंड आपको पूरी रियलिटी जाननी है तो मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें इतना ही बता सकता हूँ कि कौन से टॉप कॉलेजेस है एंड कौन से आपको यहाँ पे एडमिशन लेने लायक कॉलेजेस है। ठीक है, तो यही बताऊंगा एंड इनकी भी रियलिटी जाननी है, सच्चाई जाननी है तो मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने कहा है
जो दो स्टूडेंट है तरबूज लेने जाते हैं, तो वो वाला एग्जांपल ज़रूर याद में रखना। एंड ऐसा कभी मत करना कि आपको प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छा लगता है एंड कोई बहला बोला कि आपकी फ़ीस कम है एंड एडमिशन लोगे तो आपका प्लेसमेंट लग ही जाएगा। तो इस बातों में कभी मत फंसना, ठीक है। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। एडमिशन लेना है, पर उसकी कंडीशन होती है कि हमें किस बेस कंडीशन पर एडमिशन लेना चाहिए। एंड काउंसलिंग भी करवाओगे तो किसी के हाथ से मत करवाना, ऑनलाइन सेंटर पे जाना, MPDT पे काउंसलिंग होती है, वहाँ पे जाना एंड गूगल से कौन से कॉलेजेस बेस्ट है वहाँ पे देख लेना। पर गूगल भी ये क्या है बताता नहीं है भीतर क्या हो रहा है। आपको टॉप कॉलेजेस की लिस्ट दे देगा, ये अच्छा कॉलेजेस है, बस इतने, उसके अंदर की रियलिटी गूगल भी नहीं बताता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ एंड एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा, कोई फालतू नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 का कॉलेज है LNCT भोपाल, ठीक है। ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है एंड ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। कैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, जैसे आप स्कूल में जाते थे 12th में, ठीक है। 12th में स्कूल में जाते थे, वहाँ पे आप सब्जेक्ट पढ़ते थे एंड फीस देते थे सब्जेक्ट की, एंड कोई ट्यूशन में जाता था उन सब्जेक्ट की फीस देता था, ठीक है। एंड आपका जो बोर्ड होता था वो कौन सा होता था, मध्य प्रदेश बोर्ड, एंड किसी का CBSE होगा, ठीक है। तो MP बोर्ड होगा तो उनके पेपर कहाँ जाते हैं, भोपाल में, ठीक है। भोपाल में जाते, वहीं से रिजल्ट बन के आता, वहीं से आपका रिजल्ट लगता है, ओके। वैसे ही आपके जो इंजीनियरिंग एंड बीटेक करते हो, वैसे ही आप कॉलेजेस में क्या पढ़ते हो, उसके सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है। एंड जो डिग्रीज एंड आपके पेपर की चेकिंग होती है वो यूनिवर्सिटी से होती है, एंड रिजल्ट भी कहाँ से लगता है, यूनिवर्सिटी से, जैसे बोर्ड से लगता है। तो वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी से आपका रिजल्ट लगता है। बस आप कॉलेज में आपके जो क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो ना उसी की फीस देते हो, ठीक है। तो यही होता है। तो LNCT में 3 कैंपसेस होते हैं, मेन, साइंस, एक्सीलेंस। तो आपको मेन कैंपस को प्रेफर करना चाहिए। एंड यहाँ की फ़ीस कितनी होती है, 1,60,000। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंपनी ज़्यादा आती है, इसीलिए इसकी फ़ीस भी क्या है, महंगी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर इसके बारे में अच्छे से समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसको डिटेल में बताने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा एंड मेरे पास उतना टाइम है नहीं कि मैं एक वीडियो में कवर कर सकूं, एंड बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। तो इसीलिए आपको अगर जानना है कि यहाँ की कितनी फ़ीस है एंड कंपनीज एंड इसकी रियलिटी क्या है, तो मुझे अलग से कमेंट करिए, ठीक है, मैं बता दूंगा। एंड इस वीडियो के भी इसमें कमेंट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, किन किन कॉलेज के बारे में जानना है आपको, भोपाल, इंदौर, ओके, एंड पूरे मध्य प्रदेश के। एंड नंबर 2 पे है ओरिएंटल कॉलेज, ओके। ये ओरिएंटल की जैसे LNCT की खुद की यूनिवर्सिटी है, वैसे इसकी खुद की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये भी RGPU से अफिलिएटेड है, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर पे आता है ओरिएंटल भोपाल में, जहाँ पे आपको इसकी फ़ीस LNCT के टक्कर में थोड़ी सी कम देखने को मिलेंगी। बट ऐसा एक कॉलेज है जो LNCT को टक्कर देता है, ओरिएंटल, ठीक है। यहाँ पे भी 2 कैंपस होते हैं, मेन और साइंस, तो आपको यहाँ पे भी मेन ही करना है। एंड इसकी फ़ीस भी लाइक समथिंग होंगी 1,40,000 एंड हो सकता है 1.5 लाख भी हो, ठीक है। पर समथिंग मुझे लगता है 1,40,000 ही होंगी इसकी फ़ीस ओरिएंटल की, ठीक है। यहाँ पे भी कंपनीज आती है, आपको मिलती है, ठीक है। एंड इसकी भी आपको क्या पूरी जानकारी चाहिए ओरिएंटल की अंदर की क्या है क्या नहीं, वो स्टूडेंट वाला एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, पहले वाले जैसे बनना है या कि सेकंड वाले, ठीक है। तो आपको बता दिया। एंड नंबर 3 पे आता है TIT, ओके, TIT कॉलेज, ठीक है। इसकी भी खुद की यूनिवर्सिटी है एंड ये भी क्या है, RGPU से अफिलिएटेड है, ठीक है। तो इसको तीसरे नंबर पर रखा गया है। इसमें 4 कैंपसेस होते हैं,
ओके, तो इसमें भी आपको मेन ही कैंपस प्रेफर करना है। ठीक है। नंबर 4 पे इसके भी बारे में, टीआईटी के भी बारे में आपको अच्छे से जानकारी जाननी हो तो मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेंगे। ठीक है, एंड पूरा रिव्यू दे दूंगा। ओके, एंड जो आपका 4th नंबर पर आता है SIRT। ओके, ये कॉलेज भी अच्छा है, यहाँ की फ़ीस बहुत कम है, पर प्लेसमेंट के सिनारियो में देखेंगे तो कंपेयर करेंगे 3 कॉलेजेस में से तो थोड़ा डाउन है। ठीक है, एंड जो उसके बाद आता है SIRT के बाद आता है बंसल। ठीक है, बंसल में भी आपको उतना खास देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बंसल का मेन कैंपस ही अच्छा है, वहाँ पे भी आपको कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बंसल में भी बहुत सारे कैंपसेस है एंड अलग अलग बिल्डिंग है, यहाँ पे मेन कैंपस अलग है, साइंस अलग है। ठीक है, एंड एक्सेलेंस यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं 3 कैंपस, तो यहाँ पे भी आपको मेन कैंपस ही प्रेफर करना है। सब कॉलेजेस की, जिस भी कॉलेजेस में एडमिशन लोगे उस कॉलेज के बारे में पूरा अच्छे से जान लेना है। ठीक है, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हो एंड आपको जानना है तो। ठीक है, एंड जो उसके बाद आता है बंसल के बाद सिस्टेक। ठीक है, सिस्टेक कॉलेजेस में बहुत स्टूडेंट किसी के कहने पर एंड कोई किसी के घर पे आता है एडमिशन के लिए, तो उसके चक्कर में तो कभी फंसना ही नहीं है। ठीक है, पहली बात तो कोई घर पे आ रहा है आपको एडमिशन कहने के लिए एंड करवा दे रहा है तो उसको कुछ कमीशन मिलता है, ये बात ध्यान में रखना। जिसके भी हाथों से आप एडमिशन करवाओगे वो क्या करता है, आपसे पैसे ले लेता है एंड फिर जब आपको नहीं करना होता है तो दिक्कत देते हैं। उनसे तो कभी करवाना ही मत। ठीक है, खुद से काउंसलिंग करना एंड खुद से ही जाके कॉलेज में रिव्यू करके आना, पर पैसे जमा नहीं करना। ठीक है, अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए हो तो आप मुझसे बता सकते, ये इतने टॉप कॉलेजेस थे जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, पर एडमिशन लेने से पहले एक बार रिव्यू करके देख लेना। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो मैं खुद भोपाल में पढ़ रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ एंड बीटेक कर रहा हूँ वहाँ से CSC AIML से, तो इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया ताकि आप ना फंसो, मेरी जैसी गलती ना करो। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं टॉप नंबर 1 कॉलेजेस में पढ़ रहा हूँ एंड वहाँ पे क्या गलती है वो किसी को नहीं पता, कोई स्टूडेंट बात ही नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए आपको एडमिशन लेना हो तो मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि एडमिशन आपको नहीं लेना है पर कैसे लेना है उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेंगी क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन गाइज नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपके चॉइस पर वीडियो बनाया जाएगा कि आपको किस कॉलेज पर एडमिशन लेना है। जिन भी स्टूडेंट के ज़्यादा कमेंट आएंगे उन पर वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं एंड मैं एडमिशन नहीं करवाता हूँ किसी का। ओके, एंड मुझे किसी का कमीशन नहीं लेना है एंड मैं किसी की लाइफ पे कोई बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो खुद गलती की है मैं आप वही गलती दोहराना नहीं चाहता। आप अपनी समझ से लीजिए एडमिशन, और मैं इतना ही बता सकता हूँ कि किन कंडीशन पे बेस पे आपको किन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।